हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज हम अपनी नो योर जेएनके सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं, दैट इज लेक्चर नंबर 14, जिसमें आज हम अपनी 14 डिस्ट्रिक्ट को कवर करने वाले, दैट इज कुलगाम। तो गाइस, डिटेल में पढ़ेंगे इस डिस्ट्रिक्ट को, जो जो इसका इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कहता है और जो जो इधर आपको इंपॉर्टेंट कल्चर मिलता है और जितने भी इधर के इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उन सबको डिटेल में इधर कवर करने वाले हैं। यार, अभी तक हमने जम्मू डिवीजन की 10 की 10 डिस्ट्रिक्ट कवर कर ली है। 11, 12, 13 लेक्चर में हमने बारामूला, बंदीपोरा एंड अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ा था। तो आज हम कुलगाम डिस्ट्रिक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था 2007 में कुलगाम डिस्ट्रिक्ट जो है वो अनंतनाग से सेपरेट करके बनाई गई थी। तो चलो देखते हैं क्या कहता है इसके बारे में। देखो, सबसे पहला हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर मैं बात करूं जो आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, कुलगाम को ना पहले शमपोरा के नाम से जाना जाता था। तो पहला एमसीक्यू आपका इधर से बन गया, सर शमपोरा किस डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता था? सर, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता था। सर, शमपोरा कहां पे मेंशन है? सर, ये तस्कीरा सदे सिमानी में मेंशन है, दैट वाज कंपाइल्ड बाय स्वाले ऋषि। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद शमपोरा से इसका नाम रीनेम करके कुलगाम रख दिया गया। किन्होंने किया? सर, सैयद हुसैन सिमनानी जी ने किया, जो कि ईरान से थे। अब कुलगाम को अगर हम ब्रेक डाउन करें, सर कुल का मतलब होता है क्लैन, गांव का मतलब होता है विलेज। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये 3 पॉइंट हमने पढ़े, 3 पॉइंट में आपके 5-6 एमसीक्यूज बन गए। सर, पहले शमपोरा नाम था, शमपोरा कहां पे मेंशन है ये आपको पता होना चाहिए। सर, शमपोरा के बाद इसको कुलगाम में चेंज कर दिया, रीनेम कर दिया। किन्होंने किया? सर, सैयद हुसैन सिमनानी ने किया। सर, ये ईरान से थे। सर, कुल का मतलब सर क्लैन, गैम का मतलब सर विलेज। तो ये चीज आपने इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब सर, ये जो सैयद हुसैन सिमनानी जी थे, ये इधर सेटल हो गए थे कुलगाम ऑन ए क्लिफ ओवरलुकिंग द वैश्य रिवर, जो कि जेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो उधर की ब्यूटी से बहुत ज्यादा एक तरह से फैसिनेटेड हो गए थे ये। तो उधर ही वो एक तरह से सेटल हो गए थे और इनकी समाधि भी आपको इधर ही मिलेगी। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट, सर इट इज ए बर्थ प्लेस ऑफ शेख नूर उद्दीन नूरानी, द फाउंडर ऑफ रेशी ऑर्डर। तो आपसे इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, शेख नूर उद्दीन नूरानी जो हैं ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हैं? सर, ये कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से। और मेन चीज, सर ये अलामा इकबाल इकबाल और जवाहरलाल नेहरू जी के, ठीक है, एंसिस्टर्स की बर्थ प्लेस भी गिनी जाती है, मतलब कि इनके पूर्वज भी इसी डिस्ट्रिक्ट से थे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। हमारे जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनके एंसिस्टर्स भी कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से ही थे। क्लियर है? आगे देखें, नेक्स्ट क्या कह रहा है। कुलगाम एरिया से बर्थ, यही वो चीज आ गई, इंसिस्टर्स ऑफ अलामा इकबाल। अलामा इकबाल कहां से थे? सर, सुपूर विलेज से थे। इनके एंसिस्टर्स की बात हो रही है, ठीक है, इनकी बात नहीं हो रही, इनके एंसिस्टर्स की बात हो रही है। ऐसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के भी एंसिस्टर्स कहां से थे? सर, नाडी मार्ग से थे, जो कि कुलगाम में है। अब शेख नूरुद्दीन नूरानी को और किन किन नामों से जाना जाता है, जो कि आपसे एमसीयू में पूछा जा सकता है। सर, शेख उल आलम, आलमदर ए कश्मीर, और ये कैमू विलेज में बॉर्न हुए थे। तो ये जितने भी देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 पॉइंट दिए और इसमें ही लगभग लगभग आपके 10-12 एमसीयू बन जाते हैं। तो ये वाले जितने पॉइंट्स मैंने द बुलेट पॉइंट्स में आपके लिए मेंशन किए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरह अपने नोट्स में उतार लेना और बताना मुझे यार कौन कौन नोट्स बनाना है, कमेंट में जरूर मेंशन करना कि नोट्स बना रहे हो आप। मैं तो, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका जो डिस्ट्रिक्ट सीरीज है वो खत्म हो जाएगी, 6 डिस्ट्रिक्ट और बची हैं, 6 की 6 डिस्ट्रिक्ट जल्द से जल्द खत्म करके आपके लिए इसके ऊपर एमसीक्यूज भी लेके आऊंगा। ठीक है, फिर डिटेल में बात करेंगे, टॉप 300-400 एमसीक्यूज बनाएंगे इसके 20 की 20 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। आगे बात करते हैं। सर, ये जो एरिया है, इट इट वाज अ हंटिंग प्लेस फॉर मुगल एम्पर एंड डोगरा रूलर्स, स्पेशली फॉर शहनशाह शाहजहां हु लेड द चिनार बाग। अब चिनार बाग कहां पे? सर, वो भी इधर आपको मिलेगा। अब मेन चीज आपको क्या इंपॉर्टेंट बन जाता है गाइस, कि ये जो एरिया है इट वाज ए हंटिंग प्लेस फॉर मुगल एम्परर्स। तो मुगल एम्परर्स जितने भी थे, डोगरा रूलर्स जितने भी थे, इस प्लेस को, ठीक है, इस प्लेस को वो एज ए हंटिंग प्लेस गिनते थे, स्पेशली शहनशाह शाहजहां। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर वैश्यो, इट वाज अ मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर झेलम, सराउंडेड बाय पीर पंजाल फुटहिल्स। और ये चलो इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता, इंपॉर्टेंट यही है कि ये कहां पे मिलेगी? सर, रिवर वैश्यो के किनारे ही मिलेगी।
आगे बात करते हैं, ये भी आपका रिसेंट नहीं कहूंगा, 4-5 पुराना साल का ही है, लेकिन ये पूछा जा सकता है आपसे ना, क्योंकि ये भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के रिलेटेड ही आता है। अब कुलगाम अभी कुछ साल पहले न्यूज में भी था रिगार्डिंग द रिसेंट एक्सकेवेशन ऑफ द न्यू आर्कियोलॉजिकल साइट इन नियर बाय विलेज कुतबल। कुतबल में कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिले थे, जिधर से कुछ साइन मिले थे कि फर्स्ट सेंचुरी सिविलाइजेशन इधर पाई गई ऑफ कुशाना किंग्स। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछे जाएंगे अभी रिसेंटली कौन से डिस्ट्रिक्ट में कुशाना किंग्स के एक तरह से फर्स्ट सेंचुरी सिविलाइजेशन के आपको साइंस मिलते हैं। सर कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में कहां पे? सर विलेज कुतबल में। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। देखो, कुलगाम वॉज वंस नोन एज द राइस बाउल ऑफ कश्मीर, इट वॉज द प्रीवियस। लेकिन अगर मैं रिसेंट में जाता हूं तो पुलवामा इज ए राइस बाउल ऑफ कश्मीर। ठीक है, तो पहले जो था प्रीवियसली कुलगाम को राइस बाउल ऑफ कश्मीर कहा जाता था, लेकिन अब पुलवामा को कहा जाता है। देखो मेन चीज क्या होता है, अगर आपको ऑप्शन में पुलवामा और कुलगाम दोनों है तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पुलवामा होनी चाहिए। फिर अगर ऑप्शन में पुलवामा नहीं है तो हमारी फिर हम कुलगाम को कर सकते हैं नेक्स्ट प्रायोरिटी में। बात लगी समझ? बच्चे बार बार पूछते हैं सर अगर ये आया ऑप्शन में तो क्या करेंगे? अगर तो पुलवामा है ऑप्शन में, फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी योर पुलवामा। अगर पुलवामा ऑप्शन नहीं है देन यू कैन चूज कुलगाम एज योर आंसर। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कुलगाम डिस्ट्रिक्ट जो है अनंतनाग से ही निकाली गई है। ठीक है, हमने जैसे यार सिंपली मैं बात करूं, जितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि 2007 में कार्व आउट हुई थी, सर उधमपुर से रियासी निकला था, है ना, ये चीज हमने पढ़ी थी। सर डोडा और किश्तवाड़ एक हुआ करते थे, ये हमने पढ़ा था। सर अब हमने इधर क्या पढ़ लिया, कुलगाम और अनंतनाग एक हुआ करते थे, ये हमने पढ़ लिया। सर बारामूला बंदीपुरा एक हुआ करते थे, सर ये भी हमने पढ़ लिया। तो ये जितनी जितनी डिस्ट्रिक्ट एक दूसरे से कट कुट के बाहर निकली हैं, सेपरेट हुई हैं, वो चीजें आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। ठीक है, अब इधर के कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, जैसे आपको इधर कोसरनाग लेक मिलेगी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और कुछ जिनकी इंफॉर्मेशन एक एक दो दो लाइन की है वो मैंने इधर ही मेंशन कर दी, जैसे कि कोसरनाग लेक की बात करता हूं, इट इज ए सोर्स ऑफ रिवर वैशो। अभी हमने पीछे बढ़ा, इट इज ए लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, है ना। तो मेन चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या बनता है, आपसे पूछा जाएगा रिवर वैशो का एक तरह से सोर्स क्या है? सर कोसरनाग लेक। क्या सोर्स है? सर कोसरनाग लेक। कहां पे है? सर कुलगाम में। एरेबल, ठीक है, वाटरफॉल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम नाइग्रा फॉल ऑफ कश्मीर कहते हैं। ये एमसीक्यू बन सकता है, आपसे पूछा जाएगा किसको नाइग्रा फॉल ऑफ कश्मीर के नाम से बुलाया गया है। ठीक है, तो दैट इज अहरबल वाटरफॉल, जो कि आपको थंबनेल में मिलेगा। वाटरफॉल आपने देखा होगा थंबनेल में, वो अहरबल वाटरफॉल ही है। चीरनबाल, वासंगनाग कुंड, ह्यूकिंग, बड़ी बहक, सैयद सिमानी, जियादत शरीफ, ठीक है, जियारत शरीफ, शेख उल आलम, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये सारे के सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन आपको कहां पे मिलेंगे? सर कुलगाम में मिलेंगे। मेन चीज जिसका एक्स्ट्रा मुझे डेटा मिला, बाकियों का तो डेटा ऑनलाइन कुछ भी खास नहीं है, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड में आपसे पूछा जाएगा। मतलब यही पूछा जाएगा कि ये जो है ये कहां पे है आपकी, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब वैसक नाग कुंड के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मुझे बताना कमेंट में कौन कौन इधर गया हुआ है। लोकेटेड इन द Waltongo Nar area of Tehsil Devsar in Kulgam district is a renowned cold water spring known for its mysterious seasonal behavior. मेन चीज क्या है जो कि आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा, ध्यान से समझना। सब बिलीव टू बी नेम्ड आफ्टर द हिंदू डाइटी वासुकी। अब मेन चीज ये जो है ना, इट ओनली फ्लोज फॉर रफली 6 months, ट्रेडिशनली फ्रॉम 15th अप्रैल टू 15th सितंबर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कौन सी स्ट्रीम है जो कि सिंपली 6 महीने ही फ्लो करती है, दैट इज वासक नकुंड। कहां पे है? सर कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ये आपसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो गैस यही था जो कि कुलगाम डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड था। बाकी बहुत जल्द ये डिस्ट्रिक्ट सीरीज आपकी ओवर करके इसके ऊपर हम एमसीक्यूज भी कवर करेंगे। तो आप मेरे साथ आईजी क्लासेस के ऐप पे जुड़ सकते हो। आईजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कर लो, उधर आपको बहुत सा कंटेंट मिल जाएगा। आप फाइनेंस अकाउंट का बैच ज्वाइन कर लो, उधर FAA कूपन कोड यूज कर लेना, आपको बेस्ट डिस्काउंट मिल जाएगा।
तो आज का लेक्चर इतने रखते हैं, होप सो पसंद आया होगा। लेक्चर को लाइक कर देना, सेशन लाइक कर देना। मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर ली है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जरूर देख के जाना, एक बार रिपीट देख के जाना। जब आपका एग्जाम होगा ना, 10-10 मिनट की वीडियो है यार, अगर देखा जाए तो पूरे की पूरे आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, मिलेंगे जल्द अपने नए लेक्चर में, तब तक आपसे अलविदा।